बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स को, जिसमें हमने एलिमेंट की बात की कि एलिमेंट क्या होते हैं और किस किस तरह के होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। आज हमने उसकी फर्दर आगे से बात करनी है कंपाउंड की। कंपाउंड क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिस तरह एलिमेंट एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इसी तरह एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर आपस में एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलके जो है एक एक सब्सटेंस बनाते हैं या एक चीज मिक्सर बनाते हैं, एक सैम्पल बनाते हैं, जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। अब हम अपनी बुक से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपाउंड्स इज अ सब्सटेंस made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass। कंपाउंड एक इस तरह ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है और ये फिक्स्ड रेशियो होता है, इनका एक फिक्स मास होता है जिस पे ये जो आपस में मिलते हैं केमिकली और एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substances, compound that have entirely different प्रॉपर्टीज़। जैसे एक एलिमेंट है, अलग से है, उसकी खसूसियत कुछ और होंगी, लेकिन अगर वो किसी और के साथ मिल रहा है और मिल के वो एक नई न्यू प्रॉपर्टी बना रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे उस प्रॉपर्टी से वो अपनी न्यू प्रॉपर्टी बना रहा है, यानी बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा। और ये क्या कंपाउंड में अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं। कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू इट्स कांस्टेंट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब एक नवा एलिमेंट मिल गए, आपस में कंपाउंड बना लिया उन्होंने, लेकिन अब इनको हमने अलहदा करना है, तो फिज़िकली जैसे पानी में हल कर लिया तो ये कभी नहीं अपनी, यानी फिज़िकल मेथड से अपने आप को कभी भी ये तोड़ नहीं सकते। इनको जब भी हमने अलग अलग करना है, हमेशा जो है हमने इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो है हमने इसको अलग करना है। अब हमारे पास एग्जांपल दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो हम स्टडी कर लेते हैं। For example, carbon dioxide is formed when element of carbon and oxygen combine chemically in a fixed ratio 12:32 और 3:8 by mass। यानी हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूला हमें पता है, उसका फार्मूला है CO2 है। तो एक कार्बन में एटॉमिक नंबर हो गए 12 और दो का ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए, यानी 16 and 16 + 32, तो उस रेशो से ये आपस में जुड़े हैं। सिमिलरली water is a compound formed by a chemical combination between hydrogen and oxygen in a fixed ratio of mass by 1/8 by mass। यानी उनकी मास का जो रेशियो है 1:8 है, यानी हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है और ऑक्सीजन में इसमें 8 है। ये हमें नेक्स्ट आगे कंपाउंड को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, या तो वो आयनिक होंगे या तो हमारे पास कोवलेंट होंगे। आयनिक में क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और या तो वो कोवलेंट होते हैं या उन्होंने आपस में शेयर किए होते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे। दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion surrounded by oppositely charged ion। यानी आपको कभी भी मॉलिक्यूल की, यानी एक सेम टाइप का मॉलिक्यूल इसमें हमेशा नहीं मिलेगा। जैसे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, उसमें आयनिक कंपाउंड कभी नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड हमेशा 2 अलग अलग कंपाउंड में होगा और ये क्रिस्टल की फॉर्म बनाएंगे। इसमें क्रिस्टल की फॉर्म तभी बनती है जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, यानी 2 ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। These oppositely charged ions attract each other with each other very strongly as a result of ionic compound
एज अ रिजल्ट ऑफ एनी कंपाउंड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे यही ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं, जब वो अपने आप को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का और उबलने का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दीज कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट में बात की थी कि जो है एलिमेंट को एक जो अल्फ़ाबेट से हम शो करते हैं वो कहलाता है सिंबल। इसी तरह जो कंपाउंड में जिससे हम फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहलाता है फार्मूला यूनिट। जैसे कि NaCl, ये है सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, ये कुछ फार्मूला मास है। अब ये तो हो गई, हमने बात कर ली आयनिक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। द कोवेलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूल फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये क्या होता है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनता है, और ये एक सेम एटम में भी बन सकता है, इसलिए इसको हम ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। और इसको जो है इस फार्मूले को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं। H2O वाटर यानी वाटर का फार्मूला है H2O। उसके बाद है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस क्लोरीन की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके लास्ट शेल में, और हाइड्रोजन में सिर्फ एक होता है, तो ये अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी इसी तरह। इसके बाद है CH4 मीथेन गैस, इसमें भी इसी तरह है। अब ये कुछ हमारी जो है उसमें कुछ फार्मूलाज हमें दिए हुए हैं, सम कॉमन कंपाउंड्स हमें दिए हुए हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ फार्मूले हैं, ये हमारे लिए एग्जाम्स के रिलेटेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें वाटर का फार्मूला दिया हुआ है। वाटर का फार्मूला दिया जो कि है H2O। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, हमें उसका कॉमन सॉल्ट जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये है NaCl। दूसरा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड यानी रेत, इसका फार्मूला होता है SiO2। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जो जिसे हम मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, ये वो होता है, और इसका फार्मूला है NaOH। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट यानी कपड़े धोने का सोडा वॉशिंग सोडा, इसका फार्मूला है Na2CO3.10H2O यानी 10H2 यानी 10 मॉलिक्यूल इसके साथ वाटर के अटैच हैं। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम यानी चूने का पत्थर, जिसका फार्मूला है CaO। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, जिसका फार्मूला है CaCO3। इसके बाद शुगर जो कि हम चीनी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला है C12H22O11। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और फिर है अमोनिया NH3। स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूले हैं ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, हमारे जो है ये MCQs हैं उनमें पूछे जाते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस में कभी इनको कॉमन नेम्स के साथ भी पूछा जाता है, और कभी इनके साइंटिफिक नेम लेके भी पूछा जाता है, और कभी फार्मूलाज दे के पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। सो ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक हमारी इसी बॉक्स के नीचे एक और छोटा सा बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है रिमेंबर यानी याद रखने की बातें। इसमें हमारे पास 4 याद रखने की उन्होंने बातें बताई हैं। ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ एलिमेंट यानी जो एलिमेंट का सिंबल है वो हमने स्टैंडर्ड जो दिया गया वही यूज़ करना है। केमिकल फार्मूला यूज़ करना है कंपाउंड का। प्रॉपर एब्रीविएशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स यानी जो भी अगर कोई दिया हुआ है अल्फ़ाबेट दिया तो हमें उसका प्रॉपर एब्रीविएशन पता हो कि किसकी एब्रीविएशन क्या है। उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एंड SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट, और हमें ये भी पता होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई सिंबल यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या है और उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंपाउंड का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।